નમસ્કાર બાળ મિત્રો, કેમ છો? તો બાલ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી સત્ર 1 एकम नंबर 5 चिड़िया घर की सैर जो वो पाठ है उसका हम सारी के सारी आज समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। सबसे पहले देखिए चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય, સૈર એટલે કે ફરવું, પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ફરવા જવું, ઘૂમવું એવો મતલબ થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજુબાજુમાં પ્રાણી સંગ્રહાલય હોય જ છે, મોટા સિટી હોય, ડિસ્ટ્રિક્ટ, જિલ્લા મથકે હોય છે। જેવી રીતના હું વાત કરું કે અમારો જિલ્લો જુનાગઢ છે, તો જુનાગઢ મુકામે શક્કરબાગ નામે પ્રાણી સંગ્રહાલય આવેલું છે। તો ત્યાં વિવિધ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ રાખેલા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ત્યાં જવું જ જોઈએ, એનાથી આપણે अलग अलग प्रजातिना पक्षीओ छे, प्राणीओ छे, बधुं आपने जोवा मळे छे। तो जोईए आपणे सौप्रथम आजे आपणे एनी समझ प्राप्त करवाना छे, शरूआतथी मांडीने अंत सुधी। तो जो कि इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बता गया है। तो आ पाठमां छे चिड़ियाघर एटले के प्राणी संग्रहालयमां थोड़ा घणा प्राणी पक्षीओ विषे बताववामां आव्युं छे। तो आपणे एने सांभळीए ए पाठने। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। काले गीता पोताना दादाजी साथे चिड़ियाघर एटले प्राणी संग्रहालय गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। जे सावज से जे आपने चित्र में विद्यार्थी मित्रों देखाय ए सिंह शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। त्यारे एमणे जोयुं के सावजनुं जे पांजरुं हतुं एમને જે રાખવામાં આવેલો છે ત્યાં ખૂબ ભીડ હતી। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। शेरे गर्जना करी तो बधा लोको डरीने त्यांथी पाछळ चाल्या गया। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। सामेना माणसो जे आ चित्रमां देखाय वांदरो, लंगूरनी एक प्रजाति छे। सामने लोग लंगूर को मूंगफली एटले मांडवी अने केळा खवडावता हता। दादाजी ने कहा, देखो वो लिखा है। दादाजीए कह्युं, केने कह्युं? गीता ने पोतानी पोतरी छे एने कीधुं, देखो वो लिखा है चिड़ियाघर में जानवरों को खाना देना मना है। કે જો સામે લખેલું છે કે ચિડિયાઘર પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રાણીઓને કંઈ પણ ખાવા પીવાનું આપવું એ ગુનો છે, મનાઈ છે। શા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય છે? કોઈ અનાજ છે બગડેલું હોય છે, કોઈ ફળ એવા હોય છે, કોઈ માંડવી એવી હોય છે, અથવા તો કાંઈ વસ્તુ છે, કોઈ પ્રાણી હોય, પક્ષી હોય છે, એને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું ન હોય, એટલે સાફ તौरથી ત્યાં લખેલું હોય કે ત્યાં એને કંઈ ખાવા પીવાનું આપવું નહીં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પણ ક્યારેય કોઈ શક્કરબાગમાં કે બીજી કોઈ જગ્યાએ આપણે ફરવા માટે જઈએ તો આપણે પણ જે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પશુ પંખી પ્રાણી હોય એને આપણે કાંઈ પણ ખાવાનું ન આપવું જોઈએ। આપને ખ્યાલ નથી હોતી કે કઈ વસ્તુ કયા પ્રાણીને પક્ષીને દેવાય અને છેલ્લે એના સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક હોય છે। गीता बोली उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी के जो तो खरी के सामे के जे काळा मोढावाळो छे एक वांदरो, जो लंगूर होय एनुं मोढुं होय काळुं होय छे। हाँ, त्यारे कहे छे कि चिड़ियाघर के दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया ये लंगूर है। एक एटले के बेटा एक ही लंगूर छे, जे वांदरानी एक प्रजाति छे। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंग था। ने गेंडो जे आ चित्र में देखाय गेंडो छे, दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंग था। एनी नाक ऊपर एक मोटो एवुं सिंगड़ुं हतुं। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला सामे एक वाड़ो हतो, त्यां लांबी गर्दन वाळो जिराफ धीरे धीरे वह टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गए। गीता पोताना दादाजी ने खींचती हुई आगे लई गई। वहां भालू, जे काळू काळू आपने देखाय, भालू एटले रीछ। भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और मछलियां तैर रही थी। गीता ने दादाजी से दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी
दादाजी वो देखिए पत्थर चल रहा है। तो देखिए एक तालाब में रंग-बिरंगी मछली और कछुआ, ये कछुआ है। कछुआ तैर रहे थे। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए ये बोले, बिटिया यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ-पैर अपने ખોલ में छिपा लेता है। જ્યારે એને ડર લાગે છે કોઈ પ્રાણી પક્ષીથી ત્યારે એના હાથ ને પગ છે એની ખોલ હોય છે, જે ઢાલ હોય છે એમાં છુપાવી લે છે। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहा था। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल पोपट। दादाजी ने कहा, हाँ, और इधर देखो वह सफेद वाला विदेशी विदेशी कातुआ। ये काका कौवा जिसे कहते हैं, ये और कातुआ कहते हैं। विदेशी कातुआ है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती, जैसे गोरिल्ला। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शाहमृग होता है, वो देखो शतुरमुर्ग, जैसे गुजरात हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग, पेड़ की छाया में खड़ा है, बड़ा सा होता है। जूनागढ़ में आप कभी जाओ तो पीछे ये शुतुरमुर्ग, शाहमृग जिसे बोलते हो, है उसमें। उससे आगे है, चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का ठेला था, ठेला यानी कि दुकान थी। दादाजी अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए ये वो आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के गेट के बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों ये था आज का जो पाठ, उसका नाम था चिड़ियाघर की सैर। तो बाल दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगले का वीडियो है वो चिड़ियाघर शहर के जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न है उनका उत्तर के बारे में मैंने बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टाटा। और इस प्रकार से आप कक्षा 4 से लेकर 12वीं के कोई भी बच्चे हैं तो इनके ये वीडियो बहुत ही उपयोग में होने वाला है, क्योंकि इसमें गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, सब इस वीडियो के माध्यम से मैंने बना के डाले हुए हैं। चाहे वो प्रथम सत्र हो, द्वितीय सत्र, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी मुझे ज़रूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, टाटा।